कि गांव का ही सबसे बड़ा जो धनपति है वो एक दिन तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब के, बिना किसी दस्तखत लिए झोले में बंद करके मेरे पास रख दिया और कहा कि जब मैं तीर्थ यात्रा से लौटूंगा तो मुझे वापस लौटा देना। मैं चाहता तो पूरे धन को पचा जा सकता था, ना तो लिखा पड़ी थी ना कोई गवाह था। इतना भी ना करता, थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे भी मैं बचा लेता तो कोई कठिनाई ना होती, क्योंकि ना उस आदमी के पास कोई गिनती थी और ना कोई संख्या था। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली उन्हें वापस लौटा दी। पिता ने कहा, ठीक है, तुमने भला काम किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुमने कुछ रख लिए होते उस धन में से तो तुम्हें पश्चाताप, गिलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता पिताजी। तो बाप ने कहा कि इसमें कोई परोपकार नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने पश्चाताप और पीड़ा से बचने के लिए ही ये कृत्य किया, इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो गलानी मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह मन में चुभती। उसी से बचने के लिए तुमने तो धन वापस, हीरे वापस किए। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ ना हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा इन बातों को सुनकर थोड़ा चिंता में पड़ गया। वो कहा कि मैं राह के किनारे गुजर रहा था, झील के किनारे कोई भी ना था। सुनसान जगह में एक आदमी को देखा, पानी में, झील में डूब रहा था। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता पिताजी, सुना को अनसुना भी कर सकता था, लेकिन तत्क्षण मैंने छलांग लगाई और अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को पानी से बाहर निकाला। लेकिन पिता ने कहा कि तुमने ठीक किया, लेकिन तुम चले जाते तो क्या उस आदमी की मृत्यु तुम्हारी सदा पीछा ना करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन अंदर से तो तुम सुन लिए थे उसकी चित्कार कि बचाओ। क्या वो सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा ना करती? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जीवन को खतरे में डाला, लेकिन तुमने परोपकार किया हो, इसमें कोई भ्रांति में पड़ने का कोई उपाय नहीं है। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था घने जंगल से, एक पहाड़ के कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो नींद में भी एक भी करवट लेता तो सदा के लिए समाप्त हो जाता, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो मेरा अपना जानी दुश्मन था, मैं घोड़े से उसके पास जा सकता था, लेकिन मैं घोड़े की टाप को सुनकर यदि वो करवट लेता तो वो पहाड़ के नीचे गिर जाता। मैं धीरे से घोड़े से उतर के सरक सरक के उसके पास पहुंचा और उसे जगाया और फिर उसे बचाने में मैंने ये कृत्य कर दिया और उसे पहाड़ से बचा के नीचे उतार लाया। लेकिन मैं आहिस्ते से सरकता हुआ जमीन से उसके पास पहुंचा और मुझे डर लग रहा था कि कहीं आहट से वो ना जग जाए और करवट ना ले ले। मैं जानता था वो आदमी बुरा है और उसे जगाने पर भी वो मुझे गालियां ही देगा। मैंने उसे हिलाया और रास्ते से जगाया और वो आदमी मेरे खिलाफ अब भी बोलता फिर रहा है, क्योंकि वो आदमी कहता था कि मैं पहाड़ पर मरने ही गया था। इस आदमी ने मेरा वहां भी पीछा किया, ये तो जीने भी नहीं देता और मुझे मरने भी नहीं देता। इस तरह की बातों को सुनकर उनके पिताजी कुछ थोड़ी देर सोचने लगे और पिता ने कहा, तुम तो दो से बेहतर जरूर हो, लेकिन परोपकार ये भी नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि